बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम डाटा स्ट्रक्चर का कोर्स स्टार्ट करेंगे दैट विल बी आवर स्टैक्स। ठीक है, तो स्टैक हमने देखना है वो डाटा स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफरेंट टेक्निक्स यूज होती हैं, डिफरेंट लॉजिक प्रोग्रामिंग लॉजिक्स यूज होती हैं, तो उनमें हमारे पास हमने लिंक लिस्ट और अरे को स्टडी कर लिया है। तो आज हमने अपने स्टैक को स्टडी करना है। तो चलिए स्टैक को देखते हैं कि स्टैक बेसिकली चीज़ होती क्या है। सबसे पहले हमने स्टैक का इंट्रोडक्शन देखना है कि स्टैक में की डेफिनेशन क्या है और स्टैक में हमारे पास कौन कौन सी हमारे पास फंक्शंस आते हैं। तो सबसे पहले स्टैक की डेफिनेशन देखते हैं। स्टैक इज एन ऑर्डर collection of items into which new add data can be inserted or deleted। ठीक है, एडिट या इंसर्ट करवा सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं एक स्टैक की बात करता हूँ, मैंने ये एक अपने पास अरे बनाई है। ठीक है, अरे, अब इस अरे के अंदर मैंने अपना डाटा स्टोर करवाना है, तो मुझे इसमें डाटा स्टोर करवाने के लिए मुझे या तो फिर किसी एक एंड से एंटर करवाना पड़ेगा, या फिर इधर से करवाना पड़ेगा, या फिर किसी एक स्टार्ट से। ठीक है, यहाँ पे कहा है कि हमने जो डाटा है जो डिलीट या इंसर्ट करवाना है वो किसी एक एंड से करवाना है। या तो हम, अगर मैंने इसके अंदर मेरे पास 0 एलिमेंट पड़ा है, इधर 1 पड़ा हुआ है, इधर 2 पड़ा हुआ है और इधर मेरे पास 3 पड़ा हुआ है। लेट्स सपोज मैं अपने एलिमेंट 1 को डिलीट करवाना चाहता हूँ, मैं यहाँ से मैं डिलीट का फंक्शन लगाऊंगा, यहाँ से किसी एक एंड से डिलीट करूंगा, तो यहाँ से मुझे पहले 3 डिलीट करना पड़ेगा, फिर 2 डिलीट करना पड़ेगा, फिर इसकी बारी आएगी। लेकिन हमें जहां से इजी लगे हम वहां से स्टार्ट करेंगे कि यहाँ से 1 करीब नहीं पड़ता, यहाँ से 1 करीब पड़ता मतलब 0 डिलीट करेंगे, तो डायरेक्ट बारी किसकी आ गई, 1 की। तो हम जो डेल का फंक्शन यूज करके हमने किसको डिलीट कर दिया, डेल फंक्शन यूज करके, तो डेल 1 करेंगे तो हमारे पास जो नंबर डिलीट हो जाएगा वो 1 होगा। अब सबसे पहले स्टैक की जो हमारे पास डेफिनेशन होती है, स्टैक की डेफिनेशन को देखते हैं। स्टैक की जो डेफिनेशन कहती है कि स्टैक इज अ कंटेनर। स्टैक बेसिकली एक कंटेनर टाइप होता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट जो इसकी एलिमेंट्स है वो पड़े होते हैं। लाइक इसके अंदर मैं एक्स की वैल्यू रख देता हूँ, इधर मेरे पास वाई है, इधर मेरे पास जी है और इधर मेरे पास 0 है। तो इसके अंदर एक कंटेनर टाइप होता है, इसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज पड़ी होती हैं, जिसके ऊपर एक स्पेसिफिक टाइप पे एक एड्रेस स्टोर होता है। एड्रेस किसी भी सूरत में हो सकता है। ठीक है, एक्स आपके पास हेक्साडेसिमल डिफरेंट नंबर्स में हो सकता है, इसका एड्रेस कुछ भी हो सकता है, इसका 1 का भी इस लोकेशन पे, इस एड्रेस पे। तो इसकी जो हम इंडेक्स स्टार्ट करेंगे वो 0 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन, जितने आपके पास नंबर्स होंगे। तो इम्प्लीमेंट हमने इसको लास्ट पे करना है, तो इसका जो आपने यूज करना है वो हमारे पास लिफो होगा, लिफो ऑर्डर, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये वाला ऑर्डर आपने इसमें फॉलो करना है। मतलब कि आपने लास्ट से एंटर किया और फर्स्ट से उसको निकाल दिया है। मतलब कि ये मैंने एलिमेंट पहला रखा, सबसे इसको पहले रखा था, और यहाँ से मैंने इसको सबसे पहले निकाला, यही निकलेगा पहले, उसके बाद ही बाकी एलिमेंट्स होंगे। तो स्टैक हमारे पास जो कंटेनर होता है उसमें हमने लास्ट एंड फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करना है। अब हमारे स्टैक डेली लाइफ में कहाँ पे यूज होता है। स्टैक हमारे पास इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। स्टैक की रियल लाइफ में स्टैक ऑफ बुक्स है। अगर मैं यहाँ पे बुक्स की बात करूँ, मेरे पास ये एक ढेर पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास डिफरेंट टाइप्स की बुक्स पड़ी हैं, तो ये मेरे पास एक स्टैक यहाँ पे एप्लीकेशन फॉलो होती है। अगर हम बर्तनों के ढेर की प्लेट्स की बात करें, तो प्लेट्स में भी क्या होगा, ये मेरे पास एक लेट्स सपोज कैबिन पड़ा हुआ है, कैबिन के अंदर मेरे पास ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अब इसमें मतलब कि डिफरेंट प्लेट्स पड़ी हुई हैं, तो मैं इसको लोकेशन देता हूँ 0 1 2 एंड 3। अब यहाँ से इसको मैंने इंडेक्सेस दे दिया लेके, ठीक है, 0 से स्टार्ट के 3 से। अब मैंने फर्स्ट वाली थर्ड वाली को डिलीट करना है। थर्ड वाली को डिलीट करने के लिए क्या, डायरेक्ट तो ये निकल नहीं सकती, पहले इसको डिलीट करना पड़ेगा, फिर इसको देन इसकी बारी। अगर मैंने फर्स्ट को डिलीट करना है तो मुझे लीफो ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, लीफो ऑर्डर फॉलो करने का, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये वाला मुझे ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, टॉप पे अपने एलिमेंट को इंसर्ट करवा सकते हैं। ये हमारे पास टॉप है, तो इस टॉप पे मैं अपना कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करवा सकता हूँ और इजीली इजीली बाद में डिलीट हो सकता है। रिमूव भी एलिमेंट टॉप से कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं डेल का फंक्शन स्टार्ट पे, अगर मैं ये पास कंटेनर है, इसके अंदर एलिमेंट्स 1 2 3 4 पड़े हैं, 1 2, इसके अंदर 3 पड़ा है, इसके अंदर 4 पड़ा है, तो टॉप से मैंने अपना एलिमेंट 4 वाला डिलीट करवाना है। तो इसको मैंने डिलीट करवाया, ये 4 वाला एलिमेंट मेरा डिलीट होकर बाहर आ गया। अब ये बचा, अब इसकी थर्ड की बारी, थर्ड को बाहर निकाल दिया, थर्ड बाहर आ गया। ठीक है, अब मेरे पास किसकी बारी बची है, 2 की।
तो अब 2 जो बचा है वो भी 2 बाहर आ गया, तो इसका मतलब कि स्टैक हमारे पास से एम्प्टी हो गया। स्टैक डाटा सिमिलर टू रियल लाइफ में सिमिलर होता है, जिसके एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं लीनियर ऑर्डर में। कैन ओनली सेस एलिमेंट्स एट द टॉप, जो हमारे पास कंटेनर में एलिमेंट्स होते हैं टॉप पे, ये सिर्फ उनको असेस कर सकते हैं, इसके अलावा ये किसी को असेस नहीं करेगा। आप एक एग्जांपल देख सकते हैं बुक की, जो उसने एप्लीकेशन में बताई हुई है। तो इसमें यही है कि आप आपके पास टेबल पड़ा हुआ है, टेबल में ये हमारे पास बुक्स की लाइंस है, ठीक है। ये हमारे पास बुक्स की लाइंस है। अब इसमें क्या है कि ये फर्स्ट बुक, सेकंड इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थ्री, इसको फोर, इसको फाइव, ठीक है। अब ये सारी लाइन पड़ी हुई बुक्स की। अब इसके बाद क्या करना है, क्योंकि लेट्स सपोज हम डिलीशन का फंक्शन लगाते हैं, तो डिलीशन के लिए हमें नहीं बताया कि टॉप पे या तो इंसर्ट करवा सकते। टॉप पे क्या किया, इसको डिलीट करवाया, बाहर चला गया, ठीक है, मतलब कि खत्म हो गया। यहाँ से 1 गया, मतलब कि 1 खत्म हो गया। अब 2 ये बचा। तो स्टैक आपने हर स्टैक को इस तरह से ड्रा करना है। लेट्स सपोज स्टैक अभी ये मेरे पास छोटा बना है, इसको थोड़ा सा बड़ा ड्रा करते हैं। तो इसके अंदर 1 2 3 4, मतलब कि 1 2 3 एंड इसके अंदर 4 आ गया। अब हर स्टैक को फर्स्ट साइड पे डिलीट किया, तो स्टैक दोबारा आपको ड्रा करना पड़ेगा इस तरह से, 1 2 3। कौन कौन सा 2 3 एंड 4 बचा। अब इसकी 2 की बारी आई, तो 2 को रिस्पेक्टिव आपने स्टैक ड्रा करना है। तो इसके लिए आपको इसके अंदर 2 और 3 को रखा, 2 सॉरी 2 तो डिलीट हो गया, इसके अंदर आपने 3 को रखा एंड 4। कब 3 की बारी आई, 3 को डिलीट किया, तो स्टैक के रिस्पेक्टिव स्टैक जो बचा उसमें हमारे पास सिर्फ 4 बचा। 4 को डिलीट किया, तो लास्ट पे जो स्टैक हमारे पास आएगा वो हमारे पास से होगा एम्प्टी स्टैक, ठीक है। ये आपके पास एम्प्टी स्टैक होगा। तो इस तरह से आपने स्टैक की वैल्यूज को स्टोर करवाना है किसी भी स्टैक के अंदर। अब हम स्टैक पे देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस बेसिकली स्टैक वो जो परफॉर्म करता है। तो हम थोड़ा सा इनका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहला जो हमारे पास ऑपरेशन है वो दैट इज पुश ऑपरेशन। पुश ऑफ को समझ आनी चाहिए कि इंसर्शन करनी है हमने किसी भी टॉप एलिमेंट के स्टैक में। अगर मैं यहाँ पे आपको स्टैक ड्रा करके दिखाऊं, तो इसके अंदर लेट्स सपोज ये मेरे पास वैल्यूज पड़ी हुई हैं, ठीक है। इसके अंदर लेट्स सपोज एक्स, इसके अंदर 0 पड़ी हुई है, लेट्स सपोज इसके अंदर 1 पड़ी हुई है, इसके अंदर 2 पड़ी हुई है, इसके अंदर 3 पड़ी हुई है। तो यहाँ पे अगर मैंने स्टैक पे एलिमेंट पुश करवाना है, तो यहाँ पे मुझे किसका फंक्शन, पुश एक्स का फंक्शन लगाना पड़ेगा। इस रिस्पेक्टिव जो हमारे पास स्टैक है उसके अंदर पुश का फंक्शन लगाएंगे, तो एलिमेंट पुश होके हमारे पास इस स्टैक के अंदर आ गया। अगर मैंने रिमूव करना है तो मुझे पॉप का फंक्शन लगाना पड़ेगा। मैं पॉप यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे मेरे पास इसके अंदर इस स्टैक में जो एलिमेंट पॉप करना है, मतलब कि इस एलिमेंट्स को इसमें से डिलीट करना है, तो हमारे पास से रिमूव करना, टॉप से रिमूव होगा। मैंने पहले ही बताया कि आपको एलिमेंट टॉप से रिमूव होगा स्टैक के। और इसके बाद आपको डिफरेंट, अच्छा, टॉप रिटर्न्स टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग फ्रॉम द स्टैक। उसने कहा टॉप जो हमारे पास होगा, ये वाला टॉप फंक्शन, एक तो पुश पॉप हो गया, तो लेकिन जो टॉप होगा वो हमारे पास से एलिमेंट्स को रिमूव करेगा स्टार्ट से, इस स्टैक के स्टार्ट से इस एलिमेंट्स को रिमूव कर देगा। और जो बाहर एलिमेंट्स आएंगे वो टॉप पे एलिमेंट्स होंगे। मैंने जैसे आपको एग्जांपल स्टैक की बताई है पहले, कि उसके अंदर हमारे पास जो डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं उसको आपने किस तरह से स्टैक में ड्रा करना है। तो अब स्टैक में जो एलिमेंट्स हैं मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास ये स्टैक था, ठीक है। स्टैक की हम ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं कि स्टैक में हमने एलिमेंट को किस तरह देखना है। ये मेरे पास स्टैक था, ये मतलब कि एम्प्टी था, ठीक है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं था। तो इसमें हमने क्या किया कि हमारे पास इस टैग के एलिमेंट्स को हमने अपने ऑपरेशंस पे परफॉर्म करना है। तो ऑपरेशंस में परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले मुझे ये वाला स्टैक एम्प्टी मिला। अब मैंने इसके एलिमेंट में टॉप में 2 को इंसर्ट करवा दिया है। अब 2 कहाँ पे हुआ इंसर्ट, इसके टॉप पे इंसर्ट हुआ है, तो मतलब कि हमने इसके अंदर जो एलिमेंट है वो 2 पुश करवा दिया। नेक्स्ट, अब 2 तो ऑलरेडी इसके अंदर पड़ा हुआ है, इसके अंदर एक एलिमेंट और टॉप पे पुश करवाया, 5 आ गया। जितने एलिमेंट्स आप पुश करवाते जाएंगे वो इसके टॉप पे आते जाएंगे, इसका टॉप बनते जाएंगे। ये तो हमारे पास इसका लोअर है, लेकिन इसके एलिमेंट इंसर्शन करवाने से इसके टॉप बनते जाएंगे। इसी तरह अगर आपने पॉप करवाने हैं तो वो एलिमेंट भी पॉप से डिलीट होंगे टॉप से ही, ठीक है। अगर मैं इसमें से 7 निकालना है तो मुझे 7 निकालने के लिए टॉप वाला एलिमेंट पकड़ना पड़ेगा, मतलब कि अब 2 बच गए।
अब यहाँ पे 2 बच्चे, तो यहाँ पे इसके अंदर इसने इंजर्शन करवाई है और इसके इन एलिमेंट्स को इंसर्ट करवाया। सबको इंसर्ट करवाने के बाद उसने सबको एक एक करके डिलीट करवा दिए। देखिए पॉप करवाया, तो इसका मतलब कि सारे एलिमेंट्स इसमें से डिलीट हो गए, इसमें से भी और इसमें से भी। स्टैक ऑपरेशंस है, कुछ स्टैक ऑपरेशंस मैंने आपको पहले बता दिए हैं कि स्टैक ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। स्टैक ऑपरेशंस बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो गो इनटू द स्टैक, इट वुड बी फर्स्ट लीफो लास्ट इन फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करते हैं। ये वाला लास्ट इन फर्स्ट ऑर्डर मतलब कि अगर इस कंटेनर में कोई एलिमेंट पड़ा हुआ है तो जो एलिमेंट ऑफ टॉप पे ही ऐड होगा, मतलब कि लास्ट अगर पे फेंका है तो फर्स्ट पे ही बाहर निकलेगा। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ है, हम अगर व्हाट हैपेंस इफ वी कॉल पॉप एंड देयर इज नो एलिमेंट, अगर कहता है कि अगर हम पॉप फंक्शन अप्लाई करें तो जो एलिमेंट उसके अंदर नहीं है तो क्या होगा। तो पॉप को कैसे करेंगे, क्योंकि उसके अंदर तो एम्प्टी है, तो स्टैक के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होंगे। स्टैक में इसका मतलब कि स्टैक को एम्प्टी करेंगे तो इसके अंदर से कोई इफेक्ट नहीं होगा इसके ऊपर। हाउ एम्प्टी इज बूलियन फंक्शन रिटर्न्स ट्रू, एम्प्टी स्टेट इज फॉल्स अदरवाइज। अगर हम बूलियन फंक्शन में कोई फंक्शन ट्रू करते हैं तो वो रिटर्न करेगा, अदरवाइज तो फॉल्स होगा। थ्रो स्टैक एम्प्टी एक्सप्रेशन एडवांस सी प्लस प्लस कॉन्सेप्ट, इसमें कुछ सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट्स भी यूज होते हैं ताकि हम इसको बेटर तरीके से अप्लाई कर सकें। तो आज के लिए हमारा इतना ही था। नेक्स्ट हम स्टैक इम्प्लीमेंटेशन को अप्लाई करेंगे इस पे कि स्टैक में जो अरे होती है वो किस तरह से यूज की जाती है, अरे की रिप्रेजेंटेशन।